नाउ कुछ रीजंस की वजह से वो लास्ट वीडियो जो है वो छोटी बनी। नाउ हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, यूज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूली फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इन फॉलोइंग एलिमेंट्स के लिए हमें ऑक्साइड्स को निकालना है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को इस्तेमाल करके। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से पहले तो इन सभी एलिमेंट्स के हमें पता होने चाहिए ग्रुप्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब इसमें आप ये कह सकते हो कि सर क्या हमें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल लर्न करनी पड़ेगी? अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो बिल्कुल करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी तो एक एक एग्जाम्पल आए हैं, इनकी जगह एग्जाम्पल बदल भी सकते हैं। सो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हमें ज़रूर लर्न करनी पड़ेगी। सो हेयर इज़ द पोटाशियम। पोटाशियम इज़ रिलेटेड टू ग्रुप फर्स्ट ए, तो वैलेंसी हुई 1, तो यहाँ पे ऑक्साइड बना K2O। आप अब बनाना सीख चुके हैं 9th क्लास के अंदर कि किस तरह से बनते हैं जब वैलेंसी के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 है, तो वो क्रॉस करके फॉर्मूला बनाना आपको आना चाहिए। वो 9th में आप सीख चुके हैं। देन कार्बन, कार्बन जो मेंबर है वो है 4th A का, वैलेंसी है 4, तो CO2 बन रहा है। एल्यूमिनियम जो मेंबर है वो है 3rd A का, तो वैलेंसी है 3, तो Al2O3 बन रहा है। सिलिकॉन, सिलिकॉन है 4th A का मेंबर, 4 वैलेंसी है, तो Si2O4 बन रहा है। Si2O4 बन रहा है, या SiO2 भी लिख सकते हैं हम इसको। क्या लिख सकते हैं? SiO2 भी लिख सकते हैं। बेरियम, बेरियम जो है ये ग्रुप नंबर जो हमारा है 2nd A से बिलोंग करता है, तो इसकी वैलेंसी है 2 और इसलिए बन रहा है BaO। सो ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, इसकी जगह एग्जांपल्स बदल कर आ सकते हैं पेपर के अंदर। सो आप उसको अवेयर रहिए उन सब चीज़ों से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिसाइड गैलियम विच अदर एलिमेंट हैव सिंस बीन डिस्कवर्ड दैट वर लेफ्ट बाय मेंडलीव इन हिज पीरियोडिक टेबल एनी टू। कि गैलियम को छोड़ दें, ऐसे कोई 2 एग्जाम्पल बता दीजिए जो आपके आए हों पीरियोडिक टेबल में, डिस्कवर हुए हो मेंडलीव ने, जिनकी जगह खाली छोड़ रखी थी। स्कैंडियम एंड जर्मेनियम, स्कैंडियम एंड जर्मेनियम आर द 2 जिनके गैप्स ऑलरेडी छोड़ रखे थे, और वो जो है वहाँ पर वो आए हैं, बाद में उनको डिस्कवर हुए हैं और उनकी वो जगह मिली है। ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट, व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। ये क्राइटेरिया हम बता चुके हैं। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज, इट मीन्स इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज। सो यहाँ पे हम पीरियोडिक लॉ लिख सकते हैं पूरा का पूरा कि मेंडलीव ने जो है क्या क्राइटेरिया अपनाया था, कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज का क्राइटेरिया अपनाया था। सो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, why do you think the noble gases are placed in separate group? Why do you think that they are separate, noble gases are placed in separate group? इसके पीछे ये था कि जो मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में जो रखे थे सारे के सारे जो एलिमेंट्स थे ग्रुप वाइज, वो वैलेंसी के ऊपर बेस्ड थे बेसिकली। तो वो हर ग्रुप की अपनी अपनी वैलेंसी थी। तो नोबल गैसेस का जो था वो उनके पास 0 वैलेंसी थी। क्या थी उनकी? 0 वैलेंसी। तो दैट्स वाई उनको जो है सेपरेट ग्रुप देना ज़रूरी था, क्योंकि फर्स्ट ए के अंदर 1 वैलेंसी है, सेकंड में से 2 वैलेंसी है, थर्ड में 3 वैलेंसी है। इस तरह से वैलेंसीज के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप्स थे। तो जो क्योंकि नोबल गैसेस के वैलेंसी 0 है, तो हम सोचते हैं कि उन्हें अलग ग्रुप ही देना चाहिए था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव द वेरियस एनोमैलिटीज, मतलब जो डिफेक्ट्स थे ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के जो थे कैसे रिमूव किए? अब इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन में आपको जो मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस लिख रखे हैं वो आएंगे। जैसे कि कौन कौन से किए? पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स का सारा कंसेप्ट किया। एटॉमिक मास की वजह से जो एलिमेंट्स रॉन्गली प्लेस्ड हो गए थे वो कंसेप्ट पूरा का पूरा
दूर हो गया, जैसे कोबाल्ट, निकिल, ये सब कुछ हो गया। जो हमारा कंसेप्ट था सब ग्रुप का, जिनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं था सब ग्रुप्स में, वो हमारा कंसेप्ट पूरा का पूरा दूर हो गया, हमारा सारा का सारा कंसेप्ट। तो ये जो मैंने आपको एडवांटेजेस सेंड किए हुए हैं नोट्स के अंदर, आपने इस क्वेश्चंस के आंसर्स में वो एडवांटेजेस ही लिखने हैं, ठीक है। चाहे उसमें पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स हो, या उसमें एटॉमिक मास जो रॉन्गली प्लेस थे उनकी बात की गई हो एग्जांपल के साथ, या हमारी और जो हमने आइडिया ऑफ सब ग्रुप्स है वो हो, सेपरेट ग्रुप गिवन टू द नोबल गैसेस वो हो। तो ये जो सारा का सारा जो एडवांटेजेस थे वो सारे के सारे डिफेक्ट्स को रिमूव कर रहा था। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम two elements you would expect to show chemical reaction similar to the magnesium. What is the basis for your choice? अब मैग्नीशियम उठा लो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में से, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में से मैग्नीशियम के साथ कौन बिलोंग कर रहा है? कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम सेम ग्रुप में आते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 अगर आपको लर्न है, मैंने पहले कहा था कि आपको फर्स्ट 30 एलिमेंट्स ज़रूर याद कर लीजिए, और साथ में पहला दूसरा या जितने आप ग्रुप्स कर सकते हो एस और पी के, स्पेशली पहला दूसरा 13 और 14, फर्स्ट सेकंड 13 14, 4 ग्रुप तो ज़रूर याद कर लीजिए। तो वो 2 एलिमेंट आप उठा लीजिए वहाँ से। तो कौन कौन एग्जाम्पल, कोई भी आप पूरे लिख सकते हो, आप उसमें बेरिलियम भी लिख सकते हो, आप उसमें कैल्शियम भी लिख सकते हो, आप उसमें स्ट्रोंशियम भी लिख सकते हो, कोई उनमें से। और रीज़न व्हाट इज़ द बेसिस, हमें सबको पता मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या बेस है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए हमने उनको उठाया है वहाँ की, उनका नाम दिया है। Now we have question next, that is name A 3 elements that have single electron their outermost cell. अब अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तो आप आसानी से दे सकते हो, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। 2 elements that have 2 electron in their outermost cell. अब अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। 3 elements with फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, फिल्ड माने फिल्ड कहाँ होता है? नोबल गैसेस में होता है। तो 18 हीलियम, नियोन, आर्गन। तो ये आप दे सकते हो एग्जांपल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ऑल आर रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स? यस, दे आर सिमिलर, दे हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। उनके पास क्या है? सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और वो बड़ी आसानी से जो है क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और क्या करते हैं वो जो हैं रिएक्ट करते हैं जब वाटर के साथ, और उसको क्या कर देते हैं? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो हैं सब कैसे हैं, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा आंसर होगा यहाँ पर। Helium is an unreactive gas. Neon is a gas of extremely low reactivity. What, if anything, do their atom have in common? What do their element having common? So इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या रीज़न है? Because both are the noble member of noble gases group. बोथ हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर ये बता सकते हैं कि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है? स्टेबल है। सो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी तरह की भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की। सो दैट इज़ द कॉमन, कि कॉमन थिंग क्या है उनकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो भी कौन सी? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट्स वाई दे आर पार्ट ऑफ, दे आर ग्रुप मेंबर ऑफ नोबल गैसेस। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स? आपको सिर्फ एग्जाम्पल देने हैं, फर्स्ट 10 एलिमेंट्स में कौन कौन से हमारे हैं मेटल्स। सो आप लेफ़्ट टू राइट चलिए तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप ही आता है हमारे पास, उसमें लिथियम और बेरिलियम। सो आंसर इज़ लिथियम एंड बेरिलियम, ये हमारे आंसर हो जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई कंसीडरिंग देयर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल विच वन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट वुड यू एक्सपेक्ट हैव मैक्सिमम मेटेलिक करैक्टर? तो मेटेलिक करैक्टर हम बता चुके हैं, पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट में हो, पहली बात। नंबर 2, डाउन द ग्रुप, दोनों साइड में जो है
क्या बढ़ता है, मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। तो हमें इनको पीरियोडिक टेबल में जगह देखनी है, कौन जो है लेफ्ट में है और कौन जो है डाउन द ग्रुप है, हमें ये इसमें देखना है। तो हमें यहाँ पर देखा तो बेरिलियम जो है वो ग्रुप नंबर 2 में प्रेजेंट है और गैलियम जो है 13 में प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें गैलियम का साइज़ बहुत बड़ा है बेरिलियम से, और 3 शेल्स हैं, पीरियड 4 से बिलोंग कर रहा है। बेरिलियम के पास 2 शेल्स हैं, पीरियड नंबर 2 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सो वी कैन से दैट अगर हम सारे करैक्टर्स को मैच करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारा आता है दैट इज़ गैलियम जो है हमारा आंसर आता है इसमें। ठीक है, इवन दो बेरिलियम भी जो है वो भी मेटेलिक करैक्टर है, उसके पास भी सारा मेटल है बेरिलियम, बट गैलियम जो है डाउन द ग्रुप है, सबसे नीचे है, बहुत बड़ा साइज है, 4 शेल हैं। जो मेटेलिक करैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट करैक्टर होता है वो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, कि कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब गैलियम का साइज़ बहुत बड़ा है उसके, और साइज़ बड़ा होने की वजह से वो आसानी से, दोनों के पास मेटेलिक करैक्टर है। अब हमें देखना है किसके पास ज़्यादा मेटेलिक करैक्टर है। तो गैलियम का साइज़ बड़ा जो है वो बेरिलियम से ऊपर हो गया, कि बेरिलियम का साइज़ छोटा होने की वजह से वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर शो नहीं कर सकता। गैलियम का साइज़ बड़ा होने की वजह से वो आसानी से शो कर सकता है। इवन दो बोथ आर द मेटेलिक, बट गैलियम इज़ बेरिलियम से ज़्यादा मेटेलिक करैक्टर रखता है, तो दैट्स वाई इट इज़ मैक्सिमम मेटेलिक करैक्टर। ओके, सो दीज आर द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चंस। मैं आपको रिटर्न में भी सेंड करूंगा। ठीक है, जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और मैं आंसर्स आपको सारे सेंड करूंगा। ओके, थैंक यू।